प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको जीवन दिया है और यह अवसर दिया है कि हम उसके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। और जिस तरह से बीते सप्ताह में प्रभु ने हम सबको संभाला है, हम उसे नहीं भूल सकते। और इसलिए आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस संडे की जो आराधना की सेवा है और वचन की सेवा है, इन सब में प्रभु की सहायता को मांगे ताकि उसका वचन हम सबके जीवन को आशीषित करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बड़े समय निकाल करके इन वचनों को जो मैं शेयर करता हूँ आप सब लोग सुनते हैं। और ना केवल सुनते हैं, लेकिन जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचता है, आप प्रयास करते हैं कि उन सबको भी शेयर करें। प्रभु आप सबके साथ हो, आप सबकी सहायता करें। और जो भी बातें आप परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, सीखते हैं, उनके द्वारा आप और भी अधिक आत्मिक रूप से बढ़ सकें, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी सोच है। और इसलिए आप सब के लिए, क्योंकि इन दिनों में हम लोग चर्च में वैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो इस इंटरनेट के माध्यम से हम सब लोग आराधना उपासना कर पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन का जो घटी कमी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु की सहायता को अपने जीवन के लिए मांगें। प्रभु जी, हम आपके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने वाले हैं। और आप जो सारे संसार के सृजनहार परमेश्वर हैं, हम मनुष्यों को आपने अपनी समानता, अपने स्वरूप में बड़ी ही अद्भुत रीति से सृजा है। और आपकी इच्छा है कि हम इस संसार में आपके नाम और महिमा के लिए जीवन को व्यतीत करें। प्रभु, जो भी बातें आपने अपनी मंडली के लिए, अपने लोगों के लिए आपने प्रभु रखा है, आज उन बातों को हम पर प्रकट करें और हम लगातार प्रभु आत्मिक जीवन में परिपक्व हो सकें। प्रभु, आज की वचन की सेवा पर बड़ी आशीष को दें। इस प्रार्थना को सुने, धन्यवाद को ग्रहण करें। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम निकालेंगे प्रेरितों काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 37 पद से लेकर के 41 पद तक। बीते सप्ताह यदि आप यहाँ पर इस चैनल में शामिल नहीं हुए थे तो आपको याद दिला दूँ, बीते सप्ताह हमने परमेश्वर के वचन से उद्धार कैसे होता है उसके विषय में हमने अध्ययन को आरंभ किया है। और पहली सदी में प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के तुरंत बाद जो पहला हृदय परिवर्तन का कार्य हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसी भाग को एक बार फिर से आज हम पढ़ेंगे और जो अंश बचा हुआ है उस भाग का, उसको आज हम लोग देखेंगे। आज हम उद्धार कैसे होता है उसके दूसरे भाग को देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूँ और आप अपनी अपनी बाइबल में देख सकते हैं। प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय और उसके 37 पद से लेकर के 41 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छिद गए और वे पतरस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर हैं, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर वह उनसे आग्रह करता रहा कि इस कुटिल पीढ़ी से बचो। अतः जिन लोगों ने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन उनमें लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। मनुष्य के जीवन में बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। पिछले बार हम बात कर रहे थे
कई ऐसे प्रश्न हैं जो मनुष्य बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जैसे मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, जैसे मैं कौन से कपड़े पहन करके जाऊँगा तो बहुत अच्छा दिखूँगा, जैसे जीवन में मैं कितना धन कमा करके इकट्ठा करके रखूं जिससे कि मुझे आगे को कुछ करना ना पड़े और मैं बड़े आराम से अपने बाकी के जीवन को व्यतीत कर लूं। इन सारे प्रश्नों में हम ये बात कर रहे थे कि ये सारे प्रश्न हमारा जो जीवन है उसकी महत्वता को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन एक प्रश्न है जो हमारे जीवन की महत्वता को प्रकट करते हैं, और वो अनंत काल का प्रश्न है। वो एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक मनुष्य को जो इस संसार में है पूछना चाहिए। और वो प्रश्न यहाँ पर पहली बार हम चेलों के प्रचार करने के दौरान जब लोग सुनते हैं तब प्रश्न करते हैं, और उसी प्रश्न के आधार पर इस अध्ययन को हम देख रहे थे कि जब लोगों ने पूछा कि हम क्या करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें उनके खुद के विषय में है, खुद के जीवन की जो महत्वता है उसके विषय में है। 37 पद में हम देखते हैं, जब लोगों ने यह सुना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, हम क्यों यहूदी हैं और हमें इस संसार में क्या करना चाहिए। जब उन्होंने ये सुना और ये सुना कि अरे उस उद्धार की महान योजना में वो हमें ही बचाने के लिए आया था, लेकिन हमने ही उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। जब लोगों ने ये सुना तो उनका जो हृदय है वे छिद गए, मतलब वे हृदय से, मन से बहुत कायल हुए। और कायलता के विषय में हम देख रहे थे कि उद्धार कैसे होता है। उद्धार जब होता है तो उसका पहला कदम है कायल किया जाना। उद्धार के मार्ग में, उद्धार के कार्य में पहला जो बात होती है वो कायलता है। और ये कायलता परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, जो वचन पहले से ही कहा गया है और वो उसका पूरा होना तय है। परमेश्वर के कार्य के द्वारा होता है, परमेश्वर के कार्य के द्वारा वहाँ पर फल दिखता है, और परमेश्वर स्वयं इसके प्रति एक विश्वासयोग्य गवाही देते हैं। उसके द्वारा ही ये कायलता मनुष्य के जीवन में आती है। आज हम दूसरे कदम पर बात करेंगे। पहला कदम है कायल होना। एक व्यक्ति बिना परमेश्वर के वचन के द्वारा, बिना परमेश्वर के कार्य के द्वारा, बिना परमेश्वर के विश्वासयोग्य गवाही देने के द्वारा कायल नहीं हो सकता है, कन्विक्शन उसे नहीं मिल सकता है। अब जब ये होता है, जब इन सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जब वो कायल होता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। अगर आप 37 पद के दूसरे हिस्से को देखेंगे तो वहाँ कहता है, जिस तरह से लिखा है कि उन लोगों ने प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें। इस प्रश्न में मन का शामिल होना दिखाई देता है। अगर आप यहाँ देखेंगे 37 पद के अंतिम भाग से लेकर के 41 पद के पहले भाग तक, तो आप पाएंगे कुछ चीज़ें हैं जो जब मन परिवर्तन होता है, ये दूसरा कदम है। पहला कदम है कायल होना, दूसरा कदम है परिवर्तन होना, मन का परिवर्तन होना। तब यहाँ पर आप देखिए 38 पद का पहला हिस्सा, जहाँ पर पतरस कहता है, क्या कहता है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले। मन फिराओ, पतरस कहता है मन फिराओ, मन को बदलो। मन का बदलाव बहुत ही आवश्यक है। बिना मन के बदलाव से उद्धार संभव नहीं है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मसीही विश्वास एक नए धर्म को अपनाने की बात है, लेकिन मेरे प्रियो, मसीहियत कोई धर्म की बात नहीं है। मसीहियत एक मन के बदलाव की बात है, मन का परिवर्तन, धर्म का परिवर्तन नहीं, मन का परिवर्तन। धर्म तो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन मन जो है, जो आपका
मन जो है, आपका जो हृदय है, उसको परमेश्वर ने बनाया है। और इस मन में कई तरह के सांसारिक विचार, कई तरह की सांसारिक धारणाएं आकर के बस जाती है, जो इस शरीर को उसी तरीके से चलाती है। अधर्म के काम करना, चोरी करना, झूठ बोलना, और यहाँ तक कि जो धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, एक धार्मिक आडंबर का काम भी होता है, जहाँ पर वो धार्मिक जीवन जीने का केवल ढोंग करते हैं, लेकिन जीवन में वे वास्तव में मन का परिवर्तन नहीं होता है। ये दूसरा कदम है जहाँ पर परिवर्तन का होना आवश्यक है। परिवर्तन आवश्यक है, और इसमें सबसे पहली बात हम पाते हैं मन का परिवर्तन से, मन के द्वारा ये परिवर्तन होता है। 38 पद का पहला हिस्सा है जहाँ पर पतरस कहता है मन फिराओ। 40 पद में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कहता है कि और बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर पतरस उनसे आग्रह करता रहा कि इस कुटिल पीढ़ी से बचो। उस युग में, उस समय में छल और कपट करने वाले लोग वहाँ थे, और उनका प्रभाव समाज में बहुत अधिक था। आज भी हमारे बीच में भी, वर्तमान संसार में भी आप अपने चारों ओर पा सकते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे लाभ के लिए लोग कुटिलता के कार्य में पड़ जाते हैं, बुराई करने में जुट जाते हैं, छल और कपट से चीज़ों को हथियाने में लग जाते हैं, और कई बार उनके वजह से आप और हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम भी कई बार बहक जाते हैं और उन्हीं कार्यों को करना आरंभ कर देते हैं। जरूरी है कि मन का परिवर्तन हो। मन के परिवर्तन से पतरस कहता है मन फिराव जरूरी है। याद रखिए, ये जो परिवर्तन है उसमें सबसे पहले चीज का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो मन का होता है। मन फिराने से पाप की परिस्थिति से, पाप से फिरना आवश्यक होता है। हमें अपने मन में क्या सोचना है, मन में कहाँ से मन फिराना है, मन में किन बातों से हमें फिरना है। हमारा मन जब परमेश्वर की तरह सोचना आरंभ करता है, तब हम अपने जीवन में पाप और बुराई को देखना आरंभ करते हैं और उससे हम फिरना आरंभ करते हैं। मन के बदलने का मतलब है अपने पापी स्वभाव से बदलना, ऐसे स्वभाव से बदलना जिस स्वभाव को परमेश्वर नहीं चाहता है। मन फिराव में ये भी सोच आती है कि यीशु कैसा व्यक्ति है, यीशु ने आखिर ऐसा क्या किया है जो हमारे लिए किया है। देखिए, कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह को लेकर के कई तरह की विचारधाराओं को लोग बनाए रखते हैं। लोग कहते हैं यीशु मसीह भी एक गुरु है, यीशु मसीह भी एक शिक्षक है, यीशु मसीह भी एक महान अगुआ है। क्या यीशु मसीह केवल इतना है? हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में परिवर्तन का आना जरूरी है। जिसने संसार और पृथ्वी को बनाया, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो यीशु मसीह आदि से था, जिसने जगत की उत्पत्ति की, जिसने इस जगत में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए अपना प्राण दे दिया, उस यीशु के विषय में जानना, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम इन वचनों को देखते हैं, अनेक बातें हमारे सामने आती हैं। याद रखिए, मन फिराव जो हम कहते हैं ना, रिपेंटेंस, पश्चाताप करना, ये मन फिराव जो है, पश्चाताप जो है, वो सॉरी जो हम कहते हैं उससे कहीं बढ़कर है। कभी कोई कहता है तुमने ये क्यों किया, इस बात से मैं नाराज हूँ। केवल सॉरी कहना नहीं है, लेकिन उस गलती को कभी नहीं दोहराना। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। कुछ वचनों को आप देखिए जहाँ से पता चलेगा कि जब परिवर्तन होता है तो हमारा जीवन किसके साथ होता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन यहाँ लिखता है,
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, देयर आर न्यू क्रिएशन। कहने का अर्थ ये है, हमारा जो नया जीवन है, हमारा जो मन परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होने के बाद हमारा जीवन निरंतर मसीह के साथ होगा, तब जा करके हम नई सृष्टि कहलाते हैं। और यहाँ पर अनेक बातें हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। पहले जो हमारा जीवन था वो पाप के साथ था, अंधकार के साथ था, परमेश्वर के खिलाफ था। लेकिन अब हम, क्योंकि परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन मन से हुआ है, धर्म से नहीं, पहरावे से नहीं, केवल खाने पीने में बदलाव कर देने से नहीं, हमारा जो परिवर्तन हुआ है मन से हुआ है। और इसलिए जब इस मन से परिवर्तन होता है तो इस मन में जो जो चीजें पहले परमेश्वर के खिलाफ बसी हुई थी, जिन चीजों के लिए हम भागा दौड़ी करते थे, जिन चीजों के लिए हम लालायित रहते थे, सांसारिक भौतिक वस्तुओं के लिए, अब वो चीजें इस मन में नहीं है, लेकिन अब उनकी जगह में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, और भी कई एक बातें हैं जो इसमें रहने लगती है, क्योंकि हम मसीह के साथ नई सृष्टि को प्राप्त किए हैं। याद रखिए, ये जो पश्चाताप है ये परमेश्वर के बिना नहीं हो सकता है। आप कभी भी परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के वचन के बिना आप पश्चाताप नहीं कर सकते। अर्थात पश्चाताप परमेश्वर के बिना संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो मन परिवर्तन है ना, ये जो मन फिराव है, ये जो कन्वर्शन है, ये मन परिवर्तन परमेश्वर का दान है। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। नुआ दो ईश्वरा दान करना, मोने उच्चूर मोने फिराव, नुआ दो ईश्वरा मिट्टे गिफ्ट करना, मिट्टे दान करना, परमेश्वर का वरदान है। और वरदान मांगा नहीं जाता है, वरदान डिमांड नहीं किया जाता है। ये जो गिफ्ट है, ये जो वरदान है, इसके लिए मेहनत नहीं की जाती है, फ्री में आपको मिलता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 31 वचन को देखिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 31 वचन। यहां लिखा है, उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया, अर्थात यीशु मसीह को, कि इस्राएल को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। देखिए, पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। देने वाला अगर देगा नहीं तो पश्चाताप और क्षमा वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा वचन आप देखिए, प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 18 पद। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 18 पद। वे यह सुनकर चुप हो गए और परमेश्वर की महिमा करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया है। गौर कीजिए स्टेटमेंट पर, गैर यहूदियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया है। परमेश्वर ने वरदान दिया है। उद्धार जो है, मसीहियत जो है, वो किसी मनुष्य का बनाया गया चीज नहीं है, किसी संस्था का बनाया गया चीज नहीं है, लेकिन मन फिराव जो है वो परमेश्वर का दिया गया वरदान है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 25 वचन। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 25 वचन देखिए। यहाँ लिखता है, और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा पश्चाताप करने का मन ना प्राप्त करे, वो पश्चाताप नहीं कर सकता है। जब तक परमेश्वर किसी को सच्चे मार्ग में, पवित्रता के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में, मसीही स्वभाव में अर्थात क्रिश्चियनिटी में जब तक नहीं लाता है, तब तक वो आ ही नहीं सकता। और बाकी जितनी चीजें हैं, संस्कारों को मानना,
अपने शारीरिक इच्छाओं से चर्च जाना या और भी अन्य कार्यों को करना जो चर्च के ठहराए गए संस्कार हैं, जहां पर मन के द्वारा नहीं हुआ, मन के परिवर्तन के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन अपने शरीर से करते हुए या खानदानी तौर तरीकों से करते हुए जो कर रहे हैं, वो मात्र एक धर्म का फॉलो है। मन का परिवर्तन नहीं हुआ है वहां। क्रिश्चियनिटी मन परिवर्तन से होता है, और ये मन परिवर्तन, मन फिराव परमेश्वर देता है। स्पष्ट रीति समझने का प्रयास कीजिएगा। वचन कहता है, क्या जाने उन्हें मन फिराव का मन दे, क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दे, मन दे। इस्राएल ने जो जीवन बिताया था, इस्राएलियों ने जिस तरह से अपना रहन सहन रखा था, उससे पता चलता है कि वे लोग लगातार परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में जी रहे थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए उद्धार का प्रयोजन किया, उद्धार का प्रबंध किया। और ये एक निमंत्रण था हर एक के लिए, केवल इस्राएलियों के नहीं, सारे मानव जाति के लिए। जो भी पश्चाताप करेगा, जो भी मन फिराव करेगा, जो भी परमेश्वर को चाहेगा, खोजेगा, परमेश्वर उनके मन को तैयार करेगा और उनके मन में पश्चाताप करने का मन देगा, तैयारी देगी, और वो बचाए जाएंगे। मन फिराव का वरदान। परिवर्तन जो है वो मन से आरंभ होता है। मन से जानना कि परमेश्वर कौन है, मन से जानना कि मैं कौन हूं, और ये जान लेना कि मैं जो हूं उस हिसाब से तो मैं पवित्र परमेश्वर के पास नहीं आ सकता हूं, और मुझे अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। जब ये होता है तो ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर की ओर से आपको अगुवाई मिले। मनुष्य अपनी कोशिशों से मसीहियत को नहीं अपना सकता। अगर अपनाया है तो वास्तविक मसीह स्वभाव नहीं है। दूसरी चीज, परिवर्तन न केवल इसमें मन का इन्वॉल्वमेंट है, मन के द्वारा यह होता है, बल्कि दूसरी चीज हम पाते हैं, स्वामी के सामने अंगीकार करने से यह होता है। कन्वर्शन जो है, परिवर्तन जो है, वो स्वामी के सामने अंगीकार करने से होता है। 38 पद, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसके 38 पद के दूसरे हिस्से में हम पाते हैं, यहाँ लिखता है कि मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले, ये क्या है? अंगीकार है। स्वामी के सामने अंगीकार है, मास्टर के सामने एक तरह का कन्फेशन है। बपतिस्मा इस बात को दर्शाता है कि हम सबके सामने, और परमेश्वर जो आज्ञा आपने दिया है, जो आपने हमारे लिए आज्ञा को रखा है, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा था, सारे जगत में जाओ, उन्हें चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। ये बपतिस्मा भी कोई संगठन का, कोई संस्था का कोई कार्य नहीं है, कोई धर्म का काम नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को सृजा है, ये उसकी आज्ञा है, और उसकी आज्ञा का पालन करना है बपतिस्मा। किसी कोई एक विशेष चर्च का ये संस्कार नहीं है। परमेश्वर खुद इसके लिए, यीशु मसीह खुद इसकी आज्ञा दिया था। पतरस उन्हें बपतिस्मा के द्वारा पाप के धुल जाने के बारे में नहीं कह रहा है। वह कह रहा है कि ये एक सार्वजनिक गवाही है जो तुम्हें दिखाना है। वो कह रहा है कि तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, इस बात का अंगीकार तुम्हें सबके सामने करना और प्रभु को दिखाना है। प्रभु के सामने तुमको ये करना है। वचन कहता है, यदि कोई मनुष्यों के सामने मुझे नहीं मानता है, मेरा अंगीकार नहीं करता है, तो उसे मैं अपने पिता के सामने भी नहीं मानूंगा, उसे अंगीकार नहीं करूंगा।
तो बपतिस्मा एक ऐसा प्रक्रिया है जहाँ पर जरूर हमारे चर्च, हमारे संगठन इन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है, गलत वे में नहीं, गलत तरीके से नहीं, गलत उद्देश्य से नहीं, लेकिन सही उद्देश्य से। और उसका सही उद्देश्य ये है कि आप जब बपतिस्मा ले रहे होते हैं, आप परमेश्वर के सामने, अपने स्वामी के सामने पब्लिकली अंगीकार करते हैं कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु मेरा है, मैं उसका। ये बात को आप गवाही देते हैं। कई बार लोग इस बपतिस्मा को लेकर के इतने गंभीर नहीं होते, इतने सीरियस नहीं होते, लेकिन मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। आपके पास जीवन है, आपके पास समय है, बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा आप परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने आप एक गवाही रखते हैं, सबसे बढ़ करके अपने स्वामी के सामने अंगीकार करने का। आम रेन कोई अयूरी कना है, आम कोई बंचाव कामिया है, उनिया कथाएम अंजोम दा उना लगीते आम बपतिस्मा दोम हतावे कना। सार्वजनिक रूप से यह अंगीकार करना कि हमने यीशु मसीह का संदेश ग्रहण किया, यीशु को हमने अपनाया है, सो स्वामी के सामने में अंगीकार करना। तीसरी बात, परिवर्तन में यह भी शामिल है कि संदेश के द्वारा, इसे संदेश का दावा करने के द्वारा ये स्वीकार किया जाता है। अर्थात परिवर्तन जब होता है तो इसमें परमेश्वर के वचन का शामिल होना भी अनिवार्य है। आप बिना वचन को सुने, बिना वचन को जाने, बिना वचन को समझे, आपका हृदय वचन के द्वारा भरा ही नहीं है, वचन के द्वारा कायल ही नहीं है, तो किस तरह की बपतिस्मा आपने लिया है? यदि आम ईश्वरा कथा के बाम अंजोम कदा, ईश्वरा कथा होते थे आमा अंतरे भिजोगे बांग भिजो कना, तो बे चेल खाना बपतिस्मा महता हो कदा। कैसा बपतिस्मा आपने लिया है? किस तरह का परिवर्तन की बात कर रहे हैं? किस तरह के ईसाई होने का, मसीह होने का आप दावा कर रहे हैं, जबकि वचन ने आपके जीवन में एक भी काम नहीं किया है? वचन को आपने पढ़ा ही नहीं है, वचन को आपने सुना ही नहीं है। गौर कीजिए यहां पर प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसके 39 और 41 पद को देखिए। 39 से 41 पद का, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए और उन सब के लिए है। क्या है? प्रतिज्ञा, अर्थात परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था। पुराने दिनों में जो आज के समय के लिए, वर्तमान के समय में लोग किस तरह से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, पहले से बताया गया था। तो कह रहा है कि प्रतिज्ञा संतान के लिए, तुम्हारी संतान के लिए और उन सब के लिए जो दूर दूर हैं, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जो अंधकार में हैं, जो किसी और विश्वास में चले गए हैं, जो किसी अन्य बातों में लुप्त हो गए हैं, उनको अपने पास बुलाएगा। कैसे? वचन के द्वारा, संस्कार को पालन करने के द्वारा नहीं। ईश्वरा कथा होते थे उन्हीं दो आइरेन हो कुआए, सेलेक्ट कुआए, बंचाव कुआए। ईश्वरा कथा बे अंजोम ते चिक्काते बंचाव दो पे न्याम कदा, चिक्काते अपे दो मसीही पे लिखा कना, ईश्वरा कथा दो भिजो कना अपे मोने अंतर रहे नोडे ऑल कना 40 पद में। और बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर वह उनसे आग्रह करता रहा कि इस कुटिल पीढ़ी से बचो। अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। मुचरे ओलकना आदो 3 होड़ ईश्वर कथा को अंगोच किदा, उनको बपतिस्मा को हटाओ किदा। देख रहे हैं 41 पद में लोगों ने वचन को ग्रहण किया, आनंद पूर्वक वचन को ग्रहण किया, बोझिल होकर नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, आनंद पूर्वक परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और यह जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। आज हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के वचन को हम कैसे ग्रहण करते हैं?
बहुत सारे वचन हैं जिनको हम सुने हैं, बार बार सुनते हैं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि मैं उस पर विश्वास करता हूं, उसे ग्रहण करता हूं, मैं बचाया जाऊंगा। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 47 वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यह विश्वास ग्रहण करने की बात है, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण करने की बात है। प्रेरितों का काम 16 अध्याय और उसका 31 पद, प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 31 पद कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय और उसका 36 और 37 वचन, प्रेरितों का काम 8 अध्याय और उसका 36 और 37 पद। मार्ग पर चलते चलते वे जल के किसी स्थान पर पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अभी बपतिस्मा लेने में मेरे लिए क्या रुकावट है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो अवश्य ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करना, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के संदेश को ग्रहण करना। याद रखिए मेरे प्रियो, आप जो लोग भी इस संदेश को सुन रहे हैं, याद रखिए हमने बात किया, पहला जो कदम है वो कायल किया जाना, उसमें भी परमेश्वर के वचन का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा जो हम देख रहे हैं परिवर्तन, जहाँ पर मन से शुरू होता है, न केवल मन से शुरू होता है लेकिन स्वामी को अंगीकार करना, बपतिस्मा के द्वारा प्रकट करना कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है, और जो परमेश्वर का जीवित वचन है उस वचन, उस संदेश पर दावा करने के द्वारा हम वास्तव में अपने सच्चे परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। क्या आपने सच्चा परिवर्तन पाया है? क्या आपका सच्चा परिवर्तन हुआ है? या फिर आप एक धर्म को आप मानते चले जा रहे हैं, एक समूह में आप जुड़ गए हैं, शायद आपने अपना नाम एक मसीही समाज के साथ आपने जोड़ लिया है। आखिर है क्या? आज जरूरी है कि सच्चा मन परिवर्तन हो, एक सच्चा मन परिवर्तन जो कि परमेश्वर के वचन से होता है, जो कि यीशु मसीह को पहचानने से होता है, जो कि अपने पापों को मान लेने से होता है, पश्चाताप करने से होता है। क्या ये हुआ है? प्रभु सहायता करें कि हम वास्तविक उद्धार को जान सकें। उद्धार कैसे होता है? उद्धार का पहला कदम है कायल होना, दूसरा कदम है परिवर्तन के द्वारा, और इन दोनों बातों में परमेश्वर का वचन का इन्वॉल्व होना हम दोनों बातों में पाते हैं। बहुत जरूरी है। प्रभु सहायता करें कि हम इन अद्भुत बातों को सीखें, समझें और अपने जीवन में प्रभु के लिए हम एक सफलतापूर्वक जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप प्रभु राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपने प्रभु हम सबसे बड़ा प्रेम किया है और अपने जीवित वचन को बड़ी स्पष्ट रीति से हम सबके सामने में प्रकट किया है, ताकि हम ये सीख सकें कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमसे प्यार करते हैं और आप अपने वचन के द्वारा हमसे प्रतिदिन बात करना चाहते हैं, और आप जो जीवन हमें देते हैं वो अनंत काल का है, युगानुयुग तक का है, और आप इस वचन को हमारे जीवन में हर दिन कार्य करने देने के द्वारा हर दिन आप हमें पवित्र करते जाते हैं, शुद्ध करते जाते हैं, और आप चाहते हैं कि हम उन सारी आज्ञाओं का पालन करें जिसे आपने हमें दिया है। प्रभु इन वचनों की आप रक्षा करें। हम जितने भी लोग आपके वचन को सुने हैं अपने हृदयों में इसको स्थिर रख सके, और जो भी आपकी इच्छा और योजना है उसमें लगातार प्रभु आपके पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। इसे दया सुने और ग्रहण कीजिए।
आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसी तरह से आप परमेश्वर के वचन में बढ़ें और मैं यही कामना करता हूं कि लगातार आप प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।